आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें बातें कैसे करनी है, कैसे सामने वाले से हमें अपनी बातें रखनी है जिससे वो हमारी बात को आसानी से समझ सके और एक नई पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाए और सब कुछ ठीक हो। तो हमने अपने पुराने वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें सीखी, कैसे हमको कम्युनिकेट करना है, कैसे हमको एक्सेप्ट करना है, कैसे लिसन करना है और हमारा इंटेंशन क्या मायने रखता है, वर्ड क्या मायने रखता है। तो ये सारी चीज़ें हम जानने के बाद अब बात कैसे करनी है, कैसे हम कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग को ठीक कर सकते हैं, बड़े से बड़े झगड़े को ठीक कर सकते हैं, दूरियों को हम नज़दीकियों में बदल सकते हैं, वो अब आगे जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम किसी से झगड़ा हुआ है या हमारा डिस्टेंस क्रिएट हो गया है, हम किसी से लॉन्ग टर्म तक बातें नहीं कर रहे हैं या दूरियां बढ़ गई हैं, तो हमें उससे बात की शुरुआत कैसे करनी है। तो शुरुआत में आप उनसे कहें कि आपको एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। उसके लिए आप उनसे थोड़ा सा समय का अलाइनमेंट ले लें कि मुझे इतने समय आपसे बातें करनी है, एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे आपसे करनी है, तो आप प्लीज़ उसे ध्यान से सुनना। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा, पहले आप अपना अलाइनमेंट ले लें टाइम का और उसको बता दें कि कुछ इम्पॉर्टेंट बात करनी है। फिर आपको अपना इंटेंशन बताना है, अपना ऑथेंटिसिटी बताना है। जो भी आपने सोचा, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में। अगर आप उसके बारे में सोचते हैं कि वो आप उसको नापसंद करते हैं या आपकी उसकी कोई आदत आपको अच्छी नहीं लगती है या कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी, लास्ट अगर आपने झगड़ा हुआ तो कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी, तो आपको वो बात रखनी है कि मुझे ये बातें हैं जो अच्छी नहीं लगी, या मैं ऐसा आपके बारे में सोचता था जो जिसके कारण से मैं दूरियां बना लिया हूँ, या मैं इस बात से बुरा लगने की वजह से दूरियां बन गई हैं और मैं ऐसा ऐसा आपके बारे में सोचता था या ऐसे ऐसी बातों से मुझे बुरा लगा। उसके बाद आपको बोलनी है कि आपका इसकी वजह से जो आपके जीवन में प्रभाव पड़ रहा है, इसकी वजह से आप क्या फील कर रहे हैं, आपकी लाइफ कैसी हो गई है या आप दोनों का रिश्ता कैसा हो गया है, उसको आपको शेयर करनी है कि इसकी वजह से हम दूर हो गए हैं और हम स्ट्रेस में रहते हैं, एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं या हमेशा हमारे बीच में झगड़ा होता है। उसकी वजह कुछ ऐसी है कि मैं ऐसा सोचता था, ऐसा करता था या ऐसा करती थी जिसकी वजह से, या ऐसी बातों से मुझे बुरा लगता था जिसकी वजह से ये सब होता है और मैं आपसे अच्छे से बात नहीं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ ऐसे। उसके बाद आपको लास्ट आपको रखना है कि जीवन पर प्रभाव रख लिया, अब इस प्रभाव पड़ रहा है तो हमें अब आगे क्या करना है। तो हम इस रिश्ते को लेके आगे आप क्या सोच रहे हैं वो आपको उसमें ऐड करनी है कि आप नई पॉसिबिलिटी क्या क्रिएट करना चाहते हैं, आप दोनों मिलके आप क्या चाहते हैं आगे, कि हम अच्छे से रहें, खुशी खुशी रहना चाहते हैं। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये जो डिस्टेंस क्रिएट हुआ हमारे बीच में, ये जो दूरियां बढ़ गई है या जो झगड़े होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, मैं इन सबको हटा के अब एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ या मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ और एक अच्छा लाइफ जीना चाहते हैं। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं कि हम एक नई पॉसिबिलिटी, एक नई थिंकिंग के साथ एक नई शुरुआत करें और ये सारी चीज़ों को हटा दें अपने बीच से, कि हम एक दूसरे को हर चीज़ें अच्छी से शेयर कर सकें, हर चीज़ें अपने दिल की अच्छे से बता सकें एक दूसरे को बिना झिझक के, ताकि ऐसी फ्यूचर में कभी झगड़े ना हों, ना परेशानियां ना हों। अगर झगड़े होते भी हैं तो हम एक दूसरे को ऐसे ही समझा लें और समझ लें, क्योंकि ये रिश्ता मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप अगर बात करते हैं तो बहुत हद तक जो रिश्ता आपके लिए मायने रखता है या जो वो अगर आपके लिए उतना ही मायने रखता है तो वो रिश्ता कहीं ना कहीं ठीक होने लगता है। तो इस तरह से आप पहले टाइम का अलाइनमेंट लेंगे, फिर आपकी इंटेंशन, ऑथेंटिसिटी ये आपको शेयर करनी है, फिर उसका आपकी लाइफ में प्रभाव क्या पड़ा है वो आपको शेयर करनी है। उसके बाद आपको नई पॉसिबिलिटी, नए स्टार्टिंग, आप क्या करना चाहते हैं उस रिश्ते को
ये, और उसके बाद रिक्वेस्ट करनी है कि क्या आप भी करना चाहते हैं। ऐसा पैटर्न में आपको बातें करनी है। किसी भी अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तब चाहे आप माता पिता से डिस्टेंस हो गया हो, या आपके पिता आप अपने बच्चों से हो गए हों, अपने गुरुजनों से हो गए हों, या जिन भी रिश्ते में आपके बॉस, आपके लीडर्स, आपके जो भी हैं, जहाँ भी हैं, हर जगह ये काम आएगा अगर दोनों तरह से वो रिश्ता निभाना चाहते हैं। अगर ऐसा बात करते, ज़रूरी नहीं आप हर किसी से ऐसे बात करेंगे और वो चीज़ समझ जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि इससे भी आपको हर जगह आप सफल हो पाएंगे। वहाँ पे ब्रेकडाउन्स आएंगे। ज़रूरी नहीं कि आपकी इस पैटर्न को वो समझ पाएँ या फील कर पाएँ। कई बार उनका भी हमें ये समझना है, जैसे मैंने कहा कि उनका व्यवहार, उनका नेचर, उनके सराउंडिंग, जो उनकी परवरिश हुई है वो अलग तरीके से हुई है, तो जाहिर है कि वो अलग तरीके से उसको देख सकते हैं, अलग तरीके से सोच सकते हैं। तो अगर इस बात से आपका रिलेशन ठीक होता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, या फिर से अगर वो कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती, तो वहाँ पर आप शांति बनाए रखें। वहाँ फिर से बहस करेंगे तो और ज़्यादा बिगड़ेगा। तो वहाँ पर आप, अगर ब्रेकडाउन आपको मिलता है ऐसी बात से, तो आप वहाँ पर शांति बनाए रखें, शांति से रहें, और हो सके तो चुपचाप वहाँ से हट जाए। कुछ देर बाद या कुछ दिन बाद उनको टाइम दें, उनको समझने का, सोचने का टाइम दें। हो सकता है कुछ दिन बाद वो शांत हों तो उस बात को समझ पाएँ, तो फिर से आप उनसे बात कर सकते हैं। तो आपका रिश्ता है, आप अगर उसे ठीक करना चाहते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट रखता है, और उस रिश्ते की वजह से अगर आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट पड़ रहा है तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपको 100% देना होगा उसे ठीक करने के लिए। नहीं तो हमेशा हम अपने अंदर दबाए रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर घुट-घुट कर रहते हैं और बोलते नहीं हैं, तो ऐसे जीने से कोई मतलब नहीं है। आप अच्छे से जिए, खुल के जिए और अच्छे से बात करिए। तो मेरी यही कोशिश है कि मैं जितना हो सके आपसे ये सारी चीज़ें शेयर करूं और आपकी हेल्प कर पाऊं। तो थैंक यू सो मच। और आपको अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो, या कुछ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, तो मुझसे शेयर कीजिएगा, या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, और मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगी और हेल्प करने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू सो मच, और मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आगे आप और भी बहुत सारी चीज़ें सीखें। और थैंक यू सो मच।